Welcome back to this channel. My name is Amna, and in this video, I'm going to talk about again the most important biology MCQs जो कि हो सकता है एंट्री टेस्ट का पार्ट हो और ना भी हो, but you have to continue your struggle throughout this journey, and you have to think like कि this is a period which has utmost importance, क्योंकि आपके ये 5 साल 4 साल आने वाले डिसाइड करेंगे वो किस तरह के किस जानिब के होंगे। तो इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी क्रिएटिविटी कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी जो है डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करना है। तो बहरहाल आपने सोच लिया है कि आपने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट देना है, तो अच्छा आइडिया है, नॉट अ बैड आइडिया। मगर उसके अंदर आपने मेहनत करनी है, मेहनत से जो है टेस्ट को पास करना है। बहुत ही जो है टफ़ कंपटीशन वहाँ पे होता है, क्योंकि कुछ सीट्स होती हैं उसके ऊपर जो है क्वाटास होते हैं, उसके ऊपर ही आपका जो है ना सीट का डिसाइड होता है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो जिनका एमकेट पे नहीं होता या कोई और यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होता, तो वो इस ही यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। वो आगे पढ़े ना पढ़े मगर टेस्ट देंगे, और वो अगर किसी और यूनिवर्सिटी से प्रिपेयर करके आएँ तो हो सकता है उनका अच्छे मार्क्स आ जाए और वो उनकी सीट चली जाए, राइट। तो इस वजह से आपने जो है मेहनत करनी है, और मतलब कंपटीशन तो होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट नहीं हो पाते अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो इसके अंदर पेपर देते हैं, टेस्ट देते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो बहुत लेट होता है, और टेस्ट जो है वो जो है ना वो टाइम पीरियड के बाद होता है। जब सब यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट ख़त्म कर देती है तो ये कंडक्ट करती है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। द mRNA इज़ इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। mRNA और RNA और DNA के बारे में आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा। DNA इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA इज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो DNA तो इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सेल के अंदर होती है, और ये DNA बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स किस तरह से बनेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स किस तरह से बनेंगे, सारी की मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस किस तरह से होगा, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन के कॉपी होती है, तो वो कॉपी होती है किसके अंदर, आरएनए के अंदर होती है, राइट। तो आरएनए की 3 फॉर्म्स होती हैं, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, राइट, आरआरएनए होता है, और टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए होता है। इन तीनों का अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम होता है, और यही तीनों टाइप आरएनए जो है ये काम करते हैं, और ये आखिर में क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो आरएनए जो है इसका, एमआरएनए जो है वो कौन से प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के अंदर। तो ये वाला प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसके अंदर ये समझो सेल है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन है। अब ये आरएनए है, आरएनए इसमें से इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर बाहर जाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, मगर इनसाइड द न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए कर रहा है। तो राइट आंसर इज अ ट्रांसक्रिप्शन। द एंजाइम विच कंटेन्स बोथ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, ये फर्स्ट ईयर के अंदर एंजाइम का चैप्टर जो है 3, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम वो एंजाइम होता है जिसके अंदर दोनों ही पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, राइट। तो एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, मगर कुछ एंजाइम्स जो हैं उनके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच होता है। लाइजोसोम्स, ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने पढ़ा होगा, क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर। तो लाइसोसोम का फंक्शन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है। सेल्स के अंदर ये लाइसोसोम्स मौजूद होते हैं, जो भी अगर ऑर्गेनल जो है वो ख़राब होता है तो उसको भी खा जाते हैं, अपनी खुद की डाइजेशन भी कर लेते हैं, मगर अगर कुछ एक्स्ट्रा कोई मटेरियल होता है, फूड पार्टिकल होता है, उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इंट्रा इनसाइड द सेल डाइजेशन का काम ये लाइसोसोम्स करते हैं। विच एसोसिएशन इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे हमें देखना है एमसीक्यूज़ के अंदर कि हमें कौन सी गलत लगती है। प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, राइट है। फैट्स को लाइपेज करवाने में हेल्प करता है, लाइपेज इज एंजाइम जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। माल्टोज को, माल्टोज ये क्या है, अच्छा माल्टोज ये स्टार्च की डाइजेशन होती है, तो ये उसमें से ही निकलता है। ये बेसिकली ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको पेप्सिन करता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, और पेप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करता है। तो दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। और स्टार्च को अमाइलेज एंजाइम जो है वो डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। तो आपने ये चारों को याद करना है, प्रोटीन ट्रिप्सिन, फैट लाइपेज
मगर ये वाला एसोसिएशन गलत है, माल्टोज पेप्सिन स्टार्च एंड अमाइलेज करेक्ट आंसर, मगर ये वाला जो है माल्टोज और पेप्सिन, यहाँ पे सही आंसर ये है। ओके, तो these are abundant in cells that are metabolizing alcohol and are believed to help in detoxification of alcohol। ये बुक की लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने फोर्थ चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। इसका आंसर है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम जो है ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर जो है हेल्प आउट करता है आपके सेल्स के लिए। द प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम। अच्छा, अब हमें पता है कि वो एंजाइम जिसके पास दोनों ही पार्ट हो, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, उसको होलो एंजाइम कहते हैं। मगर अगर होलो एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है उसको कहते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर कहा जाता है। Schawan observed that nucleus was surrounded by a fluid in a cell. Each centriole is composed of, ये तो बहुत ही ईजी है, चैप्टर नंबर 4 11 क्लास, 9 sets of triplet microtubules arranged in a ring. Dash is among the smallest but most vital cellular organelle, बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत वाइटल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है, राइबोसोम्स। Vacuoles are surrounded by a membrane which is known as a tonoplast. Animal-like protoctista include all the protozoa. प्रोटोजोआ के अंदर एल्जी, फंजाई, प्रोटिस्ट आते हैं, मगर जो फीसिबल और जो एक्यूरेट एमसीक्यूज है उसमें उसके हिसाब से हमने देख रहे हैं तो प्रोटोजोआ इज ए करेक्ट ऑप्शन। एनिमल लाइक फेज ऑफ द स्लाइम मोल्ड। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ा होगा स्लाइम मोल्ड और अल्वा वगैरह इनके बारे में, वाटर मोल्ड भी था वहाँ पर। तो स्लाइम मोल्ड का जो एनिमल लाइक फेज है वो है प्लाज्मोडियम, राइट। फ्रूटिंग बॉडी इज स्पोरेंजिया, प्रोटिस्ट। ये जो है ये दो जो फेजेस जो है बेसिकली ये प्लांट लाइक है, मगर एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट फेज है उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम होता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, उनके अंदर बहुत ही डिस्टिंग्विशेस हैं, मतलब बहुत ही डिफरेंसेस आते हैं। तो स्लाइम मोल्ड के अंदर जो है उसकी जनरेशंस होती हैं, या हम कह लें कि फेजेस होते हैं। तो कुछ फेजेस एनिमल लाइक होते हैं, कुछ फेजेस प्लांट लाइक होते हैं। तो एनिमल लाइक फेज प्लाज्मोडियम है। अच्छा, इसके बाद अल्वा है। अल्वा रिप्रोड्यूसिंग बाय डेश जूस्पोर्स विच हैड 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो उसका आंसर है क्वाड्रीफ्लैजिलेट। क्वाड्री मीन्स 4। तो अल्वा कुछ जू स्पोर्स से प्रोड्यूस होता है। तो जू स्पोर्स के पास कितने फ्लैजिला होते हैं? 4 फ्लैजिला होते हैं उनके साथ। फोटोरिसेप्टर इन यूग्लिना इज अ डेश कैरेक्टरिस्टिक। तो इट इज़ अ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक। एनिमल में तो फोटोरिसेप्टर नहीं होता, तो यूग्लिना के पास कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पानी में रहते हुए भी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट को कैप्चर करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्लास ऑफ प्रोटोजोआ वेयर अडल्ट्स आर सेडेंटरी, ये भी चैप्टर नंबर 7 का हिस्सा है, उसका आंसर है सक्टोरिया। स्पायरोचीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पायरला। डेश आर कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। विच कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद लाइटिक साइकिल? लाइजोजेनिक साइकिल, लाइटिक साइकिल आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 5 के अंदर, क्लास 11 के अंदर ही। तो फॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल्स सही है, और वायरसेस आर वेल्यूरियंट, बैक्टीरिया फेल टू रिप्रोड्यूस, मगर फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेस, यहाँ पे प्रोफेस नहीं बनता, तो ये सही आंसर है। वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 के अंदर आपने पढ़ा होगा वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड होती है तो वो दोनों में होती है, जाइलम और फिल्म में। जाइलम फूड कंडक्ट करती है, फिल्म वाटर कंडक्ट करती है प्लांट की बॉडी के अंदर। हमें पता है प्लांट के पास वेजल्स तो होती नहीं है, आर्टरीज और वेन्स तो होती नहीं है, तो जाइलम और फिल्म है जो कि पानी और फूड को जो है पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसलोकेट करवाने में, ऊपर से नीचे जाने में हेल्प अप करती हैं। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम ही है जो कि इनको बनाती है। जैसे हमें पता है कि हमारे बोन्स के अंदर स्टेम सेल्स हैं, जो कि स्टेम सेल्स जो है आगे चल के फिर डिवाइड होते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर, कॉर्पस्कल्स के अंदर, प्लेटिलेट्स के अंदर, वगैरह वगैरह टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो सेल्स हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कि डिवाइड होते हैं और वो फॉर्म करते हैं जाइलम और फिल्म को प्लांट्स के अंदर। द मूवमेंट ऑफ locomotion of plants which are caused due to the external stimuli is known as पैराटॉनिक।
मोमेंट, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर। तो टिप ऑफ young stem show growth in zigzag manner on opposite sides of the apex is known as the natation, बुक की लाइन है। The tendons are rope-like cables that attach tendons और ligaments, right? तो टेंडन्स मसल्स टू बोन को अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। बोन आ रही है, बोन के साथ मसल्स भी अटैच हैं, तो दे आर द टेंडन्स होते हैं, वाइट कलर के रोप लाइक होते हैं, केबल्स होती हैं जो कि मसल्स को अटैच करवाने में हेल्प आउट करती हैं बोन्स के साथ। अ मसल फाइबर कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल सब यूनिट कॉल्ड, मसल फाइबर के पास क्या होता है, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। डेज इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट, ये फिक्स्ड जॉइंट्स वाला जो है चैप्टर के अंदर है क्लास 12 चैप्टर 3 के अंदर जॉइंट्स का। इसके अंदर जॉइंट की 3 किस्म हैं, मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं और जिसको इमूवेबल जॉइंट्स भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं पार्शियल मतलब हाफ, पार्शियल मूवेबल जॉइंट्स। तो मूवेबल जॉइंट्स तो हिंज जॉइंट है और बालन सॉकेट जॉइंट है, मूवेबल जॉइंट है। फिक्स्ड जॉइंट होता है स्कल के अंदर, आपका स्कल के अंदर बोन्स क्रेनियम कहा जाता है जिसके अंदर 8 बोन्स हैं, तो 8 बोन जो हैं वो मूव नहीं हो सकती हैं, तो स्कल के अंदर या क्रेनियम के अंदर हमारे पास फिक्स्ड जॉइंट है। बाकी रिब्स मूव होती हैं, पार्शियल मूवेबल जॉइंट है, एंकल भी मूव होते हैं। हाइंड लिम्ब जो हमारे पास पाँव हैं तो उनके पास तो मूवेबल है, ये तो फ्रीली मूवेबल है, राइट। विटामिन डी डिफिशिएंसी कॉजेस, विटामिन डी की डिफिशिएंसी क्या कॉज करती है, रिकेट्स कॉज करती है। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बनाता है, फिर डक्ट के ज़रिए से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास स्टोर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फिर उसको रिलीज करवाती है, ठीक है। तो बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय, आपने ये न्यूरॉन के अंदर पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 या 4 के अंदर, क्लास 12 के अंदर, कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं इसके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी या जिसको सोमा भी कहा जाता है। ये कुछ डेंड्राइट्स होते हैं, राइट। डेंड्राइट के बाद ये अराइज होता है एक्सॉन, फिर एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन के ऊपर ना इस तरह का माइलिन शीट मौजूद होती है, ये जो है ना वो माइलिन शीट है। ये किसकी बनी होती है, न्यूरोग्लिया की बनी होती है, राइट। सिंथेसिस ऑफ न्यू न्यूरॉन अकर्स ड्यूरिंग, अच्छा ये आपने माइटोसिस और मेयोसिस पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर। तो इसके अंदर ना कुछ फेजेस होते हैं, माइटोसिस, मेयोसिस और इंटरफेज भी होता है। तो जो डीएनए बनता है वो इंटरफेज के अंदर बनता है। इंटरफेज की 3 सब स्टेजेस होते हैं। अच्छा कौन से होते हैं, G1, G2 और S। इसकी सीक्वेंस सही कौन सी है, तो ये वाली सीक्वेंस सही है। पहला G1 ग्रोथ फेज होता है, फिर S जिसके अंदर डीएनए डेवलप होता है, डीएनए बनता है, सिंथेसिस होता है, फिर G2 फिर सेल ग्रोथ का ये जो है फेज स्टार्ट होता है, राइट। डेज इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, programmed cell death. Apoptosis is a programmed cell death. The duration of complete cell cycle in plants, कंप्लीट सेल साइकिल कितने के अंदर होती है, 10 से 30 मिनट के अंदर हो जाती है प्लांट्स के अंदर। अच्छा ब्रेन स्टेम के अंदर कितनी कितनी चीज़ें होती हैं, ये ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर मेड्यूला मिड ब्रेन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, बोन्स है, तो ये वाला आंसर सही है। थैलेमस नहीं होता, नहीं ये वाला सही आंसर नहीं है, दिस वन इज करेक्ट आंसर। कर्वेचर मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस इज नोन एज, टच स्टिमुलाई की वजह से होता है थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। द एसोसिएशन बिटवीन सी एनिमोन एंड द हर्मिट क्रैब इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा ये पानी के अंदर जानवर रहते हैं, हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन। सी एनिमोन जो है ये क्रैब इसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये सी एनिमोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्रैब को, और बदले में क्रैब उसको फूड भी प्रोवाइड करता है, मोबाइल भी करता है इसको। तो ये आपस में इसका रिलेशन होता है, दोनों ही आपस में एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं किसी न किसी तरीके से, तो म्यूचुअलिज्म इनका रिलेशनशिप होता है। अनीमिया इज कॉज्ड बाय, अनीमिया जो है ना कई तरीके से हो सकती है, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी, फोलेट की डिफिशिएंसी, कई कई वजूहात हैं जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया इज अ कंडीशन जिसके अंदर ब्लड बहुत कम हो जाता है, ब्लड रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो बहुत कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर। तो
इन सब में से किसकी वजह से होता है? तो आयरन की वजह से होता है अनीमिया, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जा नहीं पाता, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है अनीमिया के अंदर। मीजल्स एंड पम्प्स इन ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय, कौन सी फैमिली है? पैरामाइक्सोवायरस। चैप्टर नंबर आई थिंक, आई डोंट नो, रिमेंबर 4 और 5 है, मगर क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है तो आपने बेझिझक कमेंट करना है, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे और मेरे लिए भी दुआओं करे।